क्या नाम है आपका बेटा? स्कैन करेंगे टिकट, स्कैन करेंगे। बेस्ट पार्ट, देश प्रगति कर रहा है। 750 steps we have to climb down. Yes. Climb up, full जोश। एकदम मस्त हमने ब्रेकफास्ट किया है। हाँ, खाना ही था, ब्रेकफास्ट नहीं था वो। कहाँ से हो आप? यहाँ से ही है। यहाँ गई है? Look at this now. Now we will in the sun. और ये ढोकला विशाल, ये कैसा आहिस्ते आहिस्ते आ रहा है। इतनी फिटनेस रही नहीं अभी। जिंदगी में दो पहिए, चार दोस्त, अनगिनत रास्ते और अनगिनत नज़ारे, और हर मोड़ पर मस्ती उन्हीं दोस्तों के साथ। स्वागत है आपका दो पहिए ट्रैवल डायरीज में। Good morning guys, so welcome to the second day of our संभाजी नगर ट्रिप। कृष्णेश्वर के लिए आए थे और आज हम जा रहे हैं दौलताबाद या देवगिरी फोर्ट। बाइक एक ही है, मेरी हिमालयन में कुछ छोटा प्रॉब्लम आ गया था तो हमें उसे औरंगाबाद वर्कशॉप में छोड़ना पड़ा। सो हमने फाइनली डिसाइड किया जब तक वो रिपेयर हो रही है तब तक जितना हो सके एक्सप्लोर कर लेते हैं। और हमारे होटल से दौलताबाद फोर्ट समवेयर अराउंड 15 किलोमीटर्स दूर था, तो विद इन हाफ एन आवर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर आते हो तो डोंट मिस मिसल थाली। ब्रेकफास्ट नहीं था, वो तो हमें खाना ही दिख रहा था। रास्ते में कुछ नज़ारे भी थे, कुछ हेरिटेज साइट्स भी थी, और हम नज़ारों को देखते देखते पहुंच गए देवगिरी फोर्ट। चलते हैं, बाइक पार्क करते हैं और फोर्ट की ओर बढ़ते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये वीडियो एंड तक। आप फोर्ट जैसे ही पहुंचोगे, फोर्ट के बाहर ही पार्किंग अवेलेबल है और ये था पार्किंग से नज़ारा। हजारों सालों से खड़ा ये फोर्ट अपना इतिहास खुद बयान कर रहा था। अब जैसे ही अंदर जाओगे आपको वहाँ पर टिकट काउंटर मिलेगा, जहाँ पर आपको वीडियोग्राफी के लिए अलग से पे करना पड़ेगा, और दूसरी जो टिकट है आपको निकालनी है एंट्रेंस की, वो ऑनलाइन रहेगी। इसके साथ इस छोटे से बच्चे ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। देखिए कल इसकी स्माइल। क्या नाम है आपका बेटा? Wait until the confirmation message is been there. So now we have the message and we have booked with the ticket part. Great. So let's go. Let's go. To go in. स्कैन करेंगे टिकट, स्कैन करेंगे। बेस्ट पार्ट, देश प्रगति कर रहा है। और जैसे ही हम आगे बढ़े, उन बड़े दरवाजों पर लगी हुई कील हमें ये कह रही थी कि ये फोर्ट क्यों अनडिफीटेड फोर्ट था। इसके बड़े दरवाजों पर लगे बड़ी बड़ी कीलें हाथियों का आभार सहने के लिए बनाए गए थे। अब समझ में आ रहा था कि क्यों इसे एक अनडिफीटेबल फोर्ट कहा गया था। चलो चलो, थैंक यू। सो 2 घंटे का वॉक है। सो मिस्टर प्रफुल्ल, 750 steps we have to climb down. यस, Climb up. और जैसे ही हमने फोर्ट के अंदर एंटर किया, हमारा स्वागत
इन सारी तोपों से हुआ। ये उन ज़माने में बनाई गई तोपों आज भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने संभाल कर रखी गई है। ये इसका मेन प्रवेश द्वार है जहाँ से आप फोर्ट के अंदर एंटर करते हो। ये सारी तोपों का सारे डिटेल वर्णन उन तोपों के सामने काफ़ी अच्छे से मेंशन किया गया है। फुल 700 स्टेप चढ़ पाएगा? बिल्कुल जोश, फुल कॉन्फिडेंस, फुल जोश, एकदम मस्त। हमने ब्रेकफास्ट किया है। हाँ, खाना ही था, ब्रेकफास्ट नहीं था उसको। और अब थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमारे मित्र प्रफुल्ल आपको बताएंगे इस फोर्ट का विस्तृत वर्णन, यानी डिटेल वर्णन। जितना मैं हो सकता हूँ उतना मैं, और जितना मेरे दोस्त से हो सके वो उतना बताएगा। तो बने रहिए हमारे। इस किले के बारे में कहते हैं कि ये अजिंक्य था, कोई भी इसको जीत नहीं पाया। जो भी औरंगजेब ने, इन लोगों ने जो उसको लिया, तो ऐसा वो फितूरी करके, मतलब छल कपट से कोई लड़के जीत के ही इसको हासिल कोई कर नहीं पाया। सो इन शॉर्ट ये छल कपट से ही ये फोर्ट जीता गया था। कहते हैं जल ही जीवन है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूर्वजों के लिए भी यही मंत्र था। इस पानी की किल्लत से बचने के लिए और पूरे फोर्ट में जिनको भी पानी की ज़रूरत होती थी उनके लिए उस ज़माने में भी वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट था। और इन्होंने ये इतनी बड़ी पानी जमा करने वाला हाथी टैंक बनाया। देखने में तो ये इतना विशाल है कि पूरे फोर्ट की पानी की समस्या को सॉल्व करता है। और जैसे ही हम यहाँ पर आगे बढ़े, हमारी भेंट हो गई हमारे सब्सक्राइबर के साथ। तो आइए मिलते हैं उनको। कहाँ से हो आप? यहाँ के ही है। यहाँ की है? हाँ, मतलब औरंगाबाद या कहाँ से? औरंगाबाद। तो आज क्या ऐसी घूमने? हाँ, साइकिल से आए। क्या बात है, साइकिल से आए? हाँ, साइकिल से कितना? ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है। 35। और क्या अभी कॉलेज में हो, किस में हो? कॉलेज में। क्या पढ़ाई कर रहे हो? कॉमर्स। बढ़िया है। नाम क्या है आपका? ध्रुव। और आप? रितेश। ध्रुव और रितेश, थैंक यू हमसे मिलने के लिए। हाँ। हम लोग ऑल द वे बॉम्बे से आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है, ये प्रफुल्ल है। अच्छा। और जैसे ही हम उनके साथ बढ़ते चले गए, हमारे सामने आ गया एक डोम शेप स्ट्रक्चर। कहते हैं कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 13वीं शताब्दी में इस डोम को बनाया था। एक ज़माने में ये जैन मंदिर हुआ करता था, फिर इसे एक मस्जिद बनाई गई और आज की तारीख में ये भारत माता का मंदिर है। एक 106 स्तंभ के साथ बना ये भारत माता मंदिर जैन संस्कृति और हिंदू संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने इसे भारत माता का मंदिर सन 1948 में ही इसे कन्वर्ट कर दिया था। यह एक ऐसा मंदिर है जो एकमात्र भारत माता का मंदिर जिसे हम कह सकते हैं, और ये देवगिरी या दौलताबाद फोर्ट में है।
उन्होंने इस पे इन्वेट किया, मतलब जैसे अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर उसमें बाद में ये आया अपना मलिक कफूर करके था, वो आया। सो अलग अलग मुगल्स ये लोग आते रहे जिन्होंने इसको कैप्चर किया, लेकिन ये बनाए यादवों ने। लुक एट दिस मीनार। ये कम से कम आपको 3 किलोमीटर दूर से दिखना शुरू हो जाते हैं। ये जो चांद मीनार है, इसको चांद मीनार बोलते हैं। इसकी टोटल हाइट 210 फीट की है। ओके। और ये अलाउद्दीन बम्बानी ने 1435 एडी में इसको बनवाया था। ये इसका डायमंड शेप है देखा जाए तो, और इसके अंदर स्पाइरल स्टेयरकेस है, ओके, ऊपर तक जाती है। अंदर उसमें एक ड्रम हॉल है जिसको बखर खाना भी कहते हैं। वॉच करना, वॉच टावर बोल सकते हैं इसको, या इसको हम नज़र रखना या और कुछ, इसके लिए बनवाया था। अच्छा। Now who's ruling the cannon? और हम आ गए थे एक तोपों का संग्रहालय। ये फोर्ट जब से बना है तब जितने भी शासक रहे हैं इस फोर्ट को, जिन्होंने रूल किया है, सबके अपने अपने ज़माने की तोपें यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने संभाल कर रखी है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये साइट हेरिटेज साइट के अंदर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर आता है, तो इसकी ध्यान और उसको साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तांबे का है ये, लेकिन वैसे की फॉर्म में रही है देख, बट ये तांबे का है। हाँ, लेकिन ये ऊपर का ये जो उसका सिंबल है, मतलब तो बनती है एक्चुअल में उसके जैसे ही बनी है। और जैसे ही हमारे कदम आगे बढ़ते चले गए, हम पहुंचे काला कोट, जिसे डेड गेट भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये द्वार आपको चीनी महल की तरफ लेकर जाता है, जिसके अवशेष आज भी वहीं पर है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी रॉयल फ्यूजिटिव्स थे उनको बंदी बनाकर रखा जाता था। और ये काला कोट डेड गेट भी क्यों कहा जाता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। और जैसे ही आप काला कोट के आगे बढ़ जाते हो तो आपका स्वागत करती है ये मेंढा तोप, या जिसे किला शिकन तोप भी कहते हैं। दैट मीन्स द फोर्ट ब्रेकर कैनन। इसकी लंबाई है 5.3 मीटर और इसकी कैलिबर है 20 सेंटीमीटर। वजनी के हिसाब से अगर ये देखने जाए तो करीब करीब आपको 3 से 4 टन के आसपास इसका वजन होगा। इस तोप को निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था और इसके ऊपर अपना नाम और इसके बनाने वाले का नाम मोहम्मद हसन आमले, जो आपको क्लियरली इसके ऊपर इंस्क्राइब किए गए। यह तोप एक सिग्निफिकेंट पोजीशन पर रखी गई है जो 360 डिग्री घूम सकती है और किले को चारों दिशा से होने वाले हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। अंधेरी एक मुंबईकर के लिए एक स्टेशन है, बट यहाँ पर अंधेरी या सबटेरेनियन पास एक एंशिएंट डिफेंस कला है जो हमारे पूर्वजों ने इजाद की थी। आपको मुख्य द्वार एक डेकोरेटेड बनाया जाता था और उसके भीतर पूरा अंधेरा छाया हुआ रहता। यह पैसेज हमेशा या यूजुअली उसको स्पाइरल बनाया जाता था और पूरे अंधेरे के साथ भरा हुआ रहता था। इस पैसेज के अंदर काफ़ी ऐसे चेम्बर्स है
जहाँ पर सोल्जर्स छुपे बैठकर दुश्मनों पर हमला करते थे। इस पैसेज की खासियत ये है कि बहुत या जितनी लाइट की ज़रूरत है उतनी ही अंदर प्रवेश हो, इसका खास ध्यान भी रखा गया है और इसे इस तरह बनाया गया है कि आने वाले दुश्मन के सैनिक इस जगह के अंदर भटक जाए और एक दूसरे से अलग भी हो जाए। इन अंधेरी या सबटेरेनियन पैसेजेस का जो मुंह जहाँ पर ये बाहर निकलते हैं वहाँ पर आपको आयरन गेट मिलेगा और उसकी छत पर काफ़ी सारे ऐसी होल्स मिलेंगे जहाँ से आने वाले हमलावर सैनिकों पर खौलता हुआ तेल या पानी डाला जा सकता है। कहते हैं कि इस अंधेरी पैसेज में ऐसी धुएं का बादल बनाते थे जिससे सैनिक दम घुटकर ही मर जाते थे। और इतना चलने के बाद हमारी ही सांसें तो फूल चुकी थी। इतनी फिटनेस रही नहीं अभी। इतनी थकान के बाद भी जो हमें ऊपर से नज़ारा देखने मिला, देखने लायक। और ये ढोकला विशाल ये कैसे आहिस्ते आहिस्ते आ रहा है। थका हारा तबीयत से मारा विशाल, ढोकले विशाल खाकर और फाफड़ा खा खा के पूरे हालत में जाम हो गई उनकी। जैसे भी थके हारे, सांस फूलती हुई थी और 700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँचे बरादरी। कहते हैं बरादरी सब राजाओं के रहने का स्थान और जो विशेष मेहमान आते थे उनके रुकने का स्थान वो बरादरी कहा जाता है। बरादरी के बीचों बीच एक बड़ा सा स्क्वायर कोर्टयार्ड है और हर एक कोने में आपको ऑक्टागोनल शेप के रूम्स मिलेंगे जिसके 8 प्रवेश द्वार भी है। इसे बनाया इस तरीके से है कि हवा किसी भी मौसम में काफ़ी अच्छी तरीके से अंदर बाहर कर सकती है और जो गर्मी का प्रकोप है वो यहाँ पर कम हो जाए। हर एक कमरे के अंदर आपको एक बालकनी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि आपको एक अच्छा व्यू और एक रॉयल्टी की फीलिंग जहाँ से आप पूरा फोर्ट का परिसर देख सकते हैं। इसके दक्षिण के साइड पे स्थित पिछली गेट है जो आपको इस किले के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा देगी। इस किले के सबसे ऊपरी शिखर को कहा जाता है बाला हिसार, द लास्ट कोर ऑफ डिफेंस। इस किले की सबसे आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस को बाला हिसार कहा जाता है। यहाँ पर ऊपर आपको दक्षिण में एक छोटी तोप
जो शायद यादवों के ज़माने से बनाई हुई है। इसके उत्तर में स्थित जो सबसे बड़ी तोप है, जिसका नाम है श्री दुर्गे, ये किले की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसकी फायरिंग रेंज ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स है और कहा जाता है कि ये पंचधातु से बनी हुई है। कहते हैं कि अगर ये डिफेंस टूट गई तो ये किला कैप्चर हो गया, लेकिन ये कभी हुआ भी नहीं और ना अब कभी हो पाएगा। ये पार्किंग है। यस। 700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, पैर थकने के बाद और हर एक कदम आगे बढ़ाते हुए बढ़ती हुई प्यास, इन सारी तकलीफ़ों को झेलने के बाद जब हम उसके सबसे ऊपरी शिखर पर पहुंचे तो नज़ारा देखने लायक था। एक तरफ हमारे था समृद्धि महामार्ग और दूसरी तरफ था एलोरा, या आप कृष्णेश्वर मंदिर भी कह सकते हैं। यहाँ इतिहास का वो पन्ना आप देख सकते हो जो शायद हमें या आपको कभी पढ़ाया ही नहीं गया। इस किले का इम्पोर्टेंस ना किसी बुक में मेंशन्ड है, ना इतिहास की कोई किताब। ये बस एक ऐतिहासिक धरोहर है जो आज भी खड़ा है और हम आज भी उस इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पर उन लोगों ने इस किले का निर्माण केवल चीनी हथौड़े और घोड़ों से या हाथियों से बनाया। तो यही सफ़र था हमारा देवगिरी या दौलताबाद फोर्ट का। उम्मीद करता हूँ आपको हमने जितनी हो सके उतनी जानकारी आपको इस किले के बारे में दी, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। इतना बस हमारे लिए कर दीजिए।